हेलो नमस्कार। मैं आपका साथी उत्कर्ष आपको लेकर आया हूँ अपने चैनल उत्कर्ष इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूशन के लोग आपके लिए ले आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2022 के विज्ञापन के बारे में जो आपको बताएगा। ये वैक ये वैकेंसी 2017 में आई थी, जिस पे रोक लगने के पश्चात 2022 में इसे री एडवर्टाइजमेंट किया गया है। इस वैकेंसी में हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके रिक्तियों के बारे में, वैकेंसी के सीट के बारे में, शैक्षिक अर्हता के बारे में तथा एज लिमिट और फीस के बारे में और उसका सिलेबस भी। आइए आपको ले चलते हैं सीधे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर प्रयागराज, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ उसके चैनल्स होंगे, दूसरे बीच में होगा एक्टिविटी डैशबोर्ड और दूसरी तरफ है एनी बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन। तो आपको एक्टिविटी डैशबोर्ड में जाना है, जहाँ पे आपको कई सारे एक्टिविटी डैशबोर्ड में कई सारे लिंक्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला लिंक है लाइव एडवर्टाइजमेंट। लाइव एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तब जिसमें आपको लिखा है लाइव एडवर्टाइजमेंट में, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2017 री एडवर्टाइजमेंट ईयर 2022। विज्ञापन संख्या है A1E1 2022, यूपी मेडिकल और हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसको किया गया है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में आप जब जाएंगे तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको विज्ञापन के इस वैकेंसी के विज्ञापन का संपूर्ण विवरण जिस PDF में दिखेगा। व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा, जो कि कुछ 3 पेजेस का रहेगा, जिसमें साफ साफ सारी इस वैकेंसी के विषय में सारी जानकारी दी रहेगी। उसको हमने आपको सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने रखा है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इस वैकेंसी को स्टाफ नर्स मेल एग्जामिनेशन को 2017 में लाया था, जो कि री एडवर्टाइज्ड हुआ है 2022 में। और इसमें आपको कुछ विज्ञापन संख्या के बारे में दिया गया है। फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नोट। इसमें लिखा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी 2017 के विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में नियमानुसार आवेदन कर चुके हैं, उन्हें कोई भी शुल्क नहीं जमा करना है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जो 2017 में इस विज्ञापन के लिए आवेदन किए थे, उनको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना एनवायरनमेंट नंबर डाल के अपना फिर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा नोट है, जो कि ऐसे लोगों को जो उस समय नहीं कर पाए थे, वही लोग सिर्फ इसको आवेदन करें, उसके बाद कोई नहीं आवेदन कर सकता। इसमें लिखा है कि और एज लिमिट लगा दी है, 2017 में जो 21 साल पास आउट हुए हैं वही इसको भर सकते हैं। 21 साल जिनका हुआ है तथा इनका उसी इसमें पास आउट भी हुए हैं। फिर आते हैं इसमें स्टेजेस के बाद में। तो इसमें 3 स्टेज में इसका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, जिसमें पहले आपको अप्लाई फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरे स्टेज में इसका नेट बैंकिंग के थ्रू फीस जमा करना है, और तीसरे में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि कंप्लीशन फॉर्म है स्टेज का। थर्ड स्टेज में फॉर्म को कंप्लीट करना है। 3 स्टेज में इस फॉर्म को भरा जाएगा, जिसकी फ़ीस है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 100 रुपये है और 25 रुपये है चार्जेस, प्रोसीडिंग चार्जेस। तो 125 रुपये हैं जनरल और OBC के लिए, वहीं SC और ST के लिए है 65 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए है 65 और हैंडीकैप्ड के लिए है 25। तो ये रहा फीस का विवरण। इसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के। तो 558 प्लस वैकेंसीज़ हैं, जो कि घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश धात्री नर्सिंग के तहत GNM या फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ छात्र इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इसमें डिप्लोमा इन साइकेट्रिक भी कहा गया है कि डिप्लोमा इन साइकेट्रिक किए हुए अभ्यर्थी भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट, जी हाँ, एज लिमिट बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है
कहा जा सकता है कि 2017 के बाद के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट हैव नॉट क्रॉस्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स। कैंडिडेट 21 साल का होना चाहिए, 21 तथा 40 साल के बीच का होना चाहिए, और 21 साल की उम्र 2017 में अटेन की जानी चाहिए, जिसमें पीएच कैंडिडेट्स को और जो अदर SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का रहता है। उसके बाद 2017 के में जिनका 21 साल नहीं हुआ था तथा जो उस समय BSc नर्सिंग या फिर GNM या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग ये नहीं किए थे 2017 के पहले, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकेंगे, जैसा कि आप पहले नोट में ही दिया जा चुका है। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया करना पड़ेगा और हाई कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा जो भी उस तक कैंडिडेट है। आगे हम आपको ले चलते हैं कैंडिडेट सेगमेंट में, जहाँ पे आपको क्या क्या करना है वो दिखाया है। इसमें है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है पहले, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में फीस सबमिट करना है, थर्ड स्टेज में फॉर्म को सबमिट करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसको डाउनलोड सेगमेंट में जाकर डाउनलोड एडमिट कार्ड, जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप कर लेंगे। आपके लिए कुछ जानकारियां हैं जो कि जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको बनवाना होगा। और कुछ जैसे आप पहले कभी जॉब किए हों संविदा पे या फिर कुछ पे, तो उसको आपको उसका भी आपको एक प्रिंट लेना पड़ेगा, वहाँ से मान्यता करवानी पड़ेगी। अब आपको ले चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपको पता हो तो इसमें आता है जनरल हिंदी, जिसमें आएगा विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण की और विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इतना आता है आपके हिंदी से। जनरल नर्सिंग में आएगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, तीसरा है फर्स्ट एड, चौथा है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और फिर आता है आपका साइकेट्रिक नर्सिंग, फिर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आपको रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल एट वेरियस लेवल्स, फिर आता है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में जिसमें आपको बताना है, इकोनॉमिक्स, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, फिर पर्सनल हाइजीन, फिर है 14 नंबर पे है एनवायरमेंटल हाइजीन, जिसमें आपको वाटर, वेस्ट, एयर, इन सब का सैनिटाइजेशन और ये सब बताना है। और फिर है कंप्यूटर इन नर्सिंग, नर्सिंग में कंप्यूटर कैसे जो आप पढ़े हैं, कंप्यूटर BSc नर्सिंग में कोर्स होता है उसके बारे में, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये तो रहा सिलेबस। इतना जानकारी के बाद अब आपको ले चलते हैं हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो आप पहला क्लिक करेंगे अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करने के पश्चात आपको ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको दिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन तिथि तथा ये इस प्रकार का कुछ दिखेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार का खुलेगा जी। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन पर करेंगे तो वहाँ पे यस, मतलब कि लोक सेवा आयोग में पहले आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, पहले आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, इसको इस चीज़ को लेके पूछेगा। तो उसमें अगर आप यस करेंगे तो अच्छी बात, तो आगे के लिए प्रोसीडिंग बढ़ाएगा, नो करेंगे तो कुछ दूसरी चीज़ आएगी। तो जब आप नहीं पर क्लिक करेंगे जी, जब आप नहीं पर क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अब ऐसा कुछ आएगा जिसमें आपको लिखेगा, पूछेगा कि क्या आप पहले इसके पूर्व में कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई भी वैकेंसी में एडमिट किए हैं कि नहीं। तो अगर आप कहेंगे यस तो दूसरा आएगा, नो करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। नो करने के बाद इस प्रकार का पेज खुलेगा, इसमें आपको कैंडिडेट का पूरा पता, पूरा माता का नाम, पिता का नाम तथा आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें जो भी है नेसेसरी वो सब देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको अपनी एजुकेशनल के बारे में भी सब कुछ बताना है। ध्यान रहे यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, ना तो कुछ होगा, बस आपको एंट्री करना है। इस चीज़ को एंट्री करने के लिए ही इस यहाँ पे ये पेज खुलेगा, जिसमें क्या क्या है वो आगे देखते हैं। जी हाँ, इसमें है नेम, एज, सेक्स और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ें हैं। आपने 12th कहाँ से किया, फाइनल कहाँ से किया, प्लस उसके बाद 10th कहाँ से हुआ, अगर BSc नर्सिंग